अब सबसे पहले देखते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर का जो रिटन टेस्ट है वो किस तरह से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जब बहुत से स्टूडेंट ने हमारे ये टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया है तो नेक्स्ट फेज़ आता है रिटन टेस्ट का। अब असिस्टेंट डायरेक्टर यानी BPS 17 से लेकर जो भी नीचे की पोस्टें हैं सब के लिए ये तकरीबन BPS 9 और 7 तक ये रिटन टेस्ट लेंगे और हर किसी का रिटन टेस्ट की नौयत अलग अलग होगी। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा कि आपने ये किस तरह से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है और इसकी तैयारी करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है और कुछ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जैसे कि डेट मुख्तलिफ हैं, यानी 7 और 8 तारीख पर टेस्ट ये कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर सी बात है SMS भी आपको आ गया होगा और 3 तारीख पर आप अपनी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स रिटन टेस्ट पोर्शन, हाउ टू अटेम्प्ट दैट। अब सबसे पहले देखते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर का जो रिटन टेस्ट है वो किस तरह से होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर में अभी तक जो इनका पैटर्न था वो यही था कि एक ऐसे लिखवाते हैं और एक करंट अफेयर का पेपर होता है। अब ऐसे में जैसे CSS के ऐसे होते हैं उनसे लेवल थोड़ा सा इसका कम होता है, लेकिन टॉपिक्स का जो लेवल है वो भी उससे थोड़ा सा कम होता है। यानी ये करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक लेकर आपसे इस पर ऐसे लिखवाते हैं और उसकी वर्ड लिमिट जो है वो 2000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। यानी अगर आप उसको पूरा कवर कर लेंगे 1500 वर्ड्स में भी आउटलाइन बिल्कुल बनानी होती है। इसमें लिखा उन्होंने नहीं होता था कि आउटलाइन भी बनाएं और जो है वो इसका ऐसे भी लिखें, लेकिन आपने आउटलाइन बिल्कुल बनानी है इसकी। और टाइम 2.5 आवर्स यानी 2 घंटे और 30 मिनट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह फिर दूसरा पेपर जो होता है वो करंट अफेयर्स का लेते हैं ये। इसमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों टॉपिक्स होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 सवाल इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं आपने। और अटेम्प्ट करने का तरीका वही है जिस तरह से दूसरे आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किसी में भी करते हैं। यानी आप सहारा लेते हैं मुख्तलिफ डेटा का और रेफरेंसेस का, तो और मुख्तलिफ स्केचेस बनाएं या मैप वगैरह आप याद करके जाएं वो इसमें बनाएं, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपकी मार्किंग में हेल्प मिलेगी इससे। फिर आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर। अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए किसी की कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई हो तो वो बिल्कुल मैसेज कर सकता है, हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हाँ, एक कैंडिडेट ने ये पूछा था कि इसमें चॉइस होती है या नहीं होती। बिल्कुल चॉइस होती है। ऐसे के भी 4 से 5 टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। और इसी तरह जो करंट अफेयर्स हैं उसमें भी 7 से 8 सवालात होंगे, उसमें से आपको 5 या 4 करने होंगे, 2-3 की होती है चॉइस। सब इंस्पेक्टर की भी चॉइस वगैरह यही है, टाइम यही है, लेकिन सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइजर वगैरह, UDC LDC इसके लिए एक ही पेपर होता है, वो होता है करंट अफेयर्स का। इस पर ऐसे नहीं लिखवाया जाता अभी तक, यानी जो पिछले 2-3 साल से हो रहे हैं उसमें ऐसे नहीं लिखवाया जाता। बस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का पेपर लिया जाता है। उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड और इंटरनेशनल दोनों के करंट अफेयर से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। टॉपिक कौन से हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। अभी टॉपिक वो लिया जाता है जो बर्निंग इशू होता है, यानी हॉट टॉपिक जो चल रहा होता है। इसको जूम करके देख लेते हैं। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमारा है, और फेसबुक पर भी शेयर कर दूंगा। यानी रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी दोबारा देख रहे हैं कि आप अटैक्स हो रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। तो जिस तरह से भी सवात वगैरह में भी हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, बहुत सारे हो रहे हैं। और TTP जो उसने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिए हैं जब से उनकी सीज़ फायर ख़त्म हुई है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मटेरियल कहाँ से तैयार करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसके लिंक दे दूँगा। यहाँ से आप अपने मटेरियल तैयार कर सकते हैं। कुछ हमारे पास भी है, वही आपको भेज देंगे। फिर है स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, फॉलिंग फॉरेन रिजर्व्स एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। पाकिस्तान के जो डॉलर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है उसकी क्वांटिटी, वो उसके ऊपर आपसे सवालात हो सकते हैं। और जो पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। सवाल की नौयत ये हो सकती है, यानी आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर
उसको कवर तो करना है, लेकिन इस एरिया में से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, बॉर्डर पे आप देखते हैं रोज़ कोई ना कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है फायर का, तो उसमें देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं। और तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है तो ये मसला ज़्यादा बढ़ गया है। हमें ये लगता था कि ये कम होगा, लेकिन ये और ज़्यादा ख़तरनाक मसला बन चुका है। तो इसके ऊपर सवाल आपसे हो जाएगा। पाकिस्तान यूएसए रिलेशन में आपने जर्नली देखना है। अभी एज सच कोई बड़ा जो है वो रिसेंट कोई बात पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान कोई ऐसी चल नहीं रही, वो स्मूथ से रिलेशन है। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको फिर भी एहतियातन कवर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उस हिसाब से यूएसए बहुत ही अहम रहा है और तकरीबन हर करंट अफेयर के पेपर में इस पर सवाल आता है। फिर है पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस पर करना है, कश्मीर के ऊपर। ये आप कवर करेंगे, ये सिंपल सा है, बहुत आसानी से इसके ऊपर मवाद मिल जाएगा। अगेन आपने मैप ज़रूर बनाना है हर क्वेश्चन में। मैप बनाएंगे तो आपके इस फेज़ को पास करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। 5th जनरेशन वारफेयर, रोल ऑफ मीडिया, इसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम चांसेस हैं इसके, यानी 100 में से कोई 40% इसके चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन ये अगेन टॉपिक तो अच्छा है, क्वेश्चन आ भी सकता है। फिर एक बड़ा टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, हमें आज भी लग रहा है कि ये असेंबली टूट जाएगी, ये असेंबली बन जाएगी, फलां टेक ओवर कर रहा है, फलां सीएम बन रहा है। स्पेशली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसके ऊपर काम करना है कि भाई पता ही नहीं चल रहा असेंबली कौन डिसॉल्व कर सकता है। वहाँ से देख रहे हैं कि जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है, वहाँ से जो है वो सीएम को कह देते हैं कि भैया आप कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ से लें, तो बात जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, फिर वहाँ से गवर्नर उठ के आ जाता है। तो ये सारा इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कि बात समझ नहीं आ रही कि असल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसके पास ये पावर है। तो इसके ऊपर सवाल आएगा। फिर है क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, लाजमी इसके ऊपर 100% में श्योर हूँ कि इसके ऊपर सवाल आएगा। और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बात करनी है कि जैसे रिसेंटली फ्लड्स पाकिस्तान में आए और बहुत ज़्यादा तबाही आई, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ये बात की कि भाई ये जो पाकिस्तान में फ्लड आए हैं ये क्या है, क्लाइमेट चेंज की एक लड़ी है। तो इसके ऊपर भी इसका तो स्पेशली मैंने लिंक भी दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो भी लिंक विजिट करेंगे कि कैसे वहाँ से आपने मवाद तैयार करना है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर लें थोड़ा सा, 5G वगैरह के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। फिर रशिया यूक्रेन वार, और स्पेशली जब जैसे कि इमरान खान ने वहाँ विज़िट किया था तो उसके नेक्स्ट डे ही जो है वो रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन की कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं जिसके ऊपर रशिया जो है अपना दावा जो है वो जाहिर करता है कि भाई ये हमारा हिस्सा है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कि पाकिस्तान बात कर रहा है कि हमने इनसे गैस और ऑयल इंपोर्ट करने की बात की है बहुत ही कम रेट में। एक साइड पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको कह दिया था कि जो इनके साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, दूसरी तरफ जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि भाई हम वहाँ से गैस सस्ते दामों ख़रीद रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला चल रहा है, तो इसके ऊपर आप काम करें। अब इन टॉपिक्स के ऊपर आपने मटेरियल कहाँ से निकालना है, मवाद कहाँ से निकालना है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें 2022 का, और फिर बाकी लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जैसे CFR, और इसी अलावा डिप्लोमेट एक वेबसाइट है, इसी तरह दी गार्जियन है, रॉयटर्स है, डान की बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप निकाल के वहाँ से मटेरियल आपको तैयार करना होगा। आपको रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड डेटा निकालना होगा, रेफरेंसेस निकालने होंगे, कोटेशंस निकालने होंगे, और मैप या फ्लो चार्ट या टेबल वो आपको निकालने होंगे। तब आपका जो है वो जो राइटअप है वो इम्प्रेसिव होगा। और वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन
अगर आप ख़रीद लें ये इसी मंथ का, तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें तो रेडी चीज़ें बनी होती हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई भी होती है, जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा आसानी से। ये आप सबसे पहले ये ख़रीदें, ये आपको इजीली किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मैगज़ीन है। इसी तरह लिंक, ये जैसे अभी फर्स्ट वाला लिंक जो है ये आप खोल के देखेंगे तो जो भी 2022 की जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। वीडियो लिंक है, बहुत अच्छा है, ये लाजमी इसको देखें। फिर एक रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज की, जिस तरह से मैंने बात की थी कि फ्लड्स पाकिस्तान में आए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये भी देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें से आप डेटा कैसे निकालेंगे। विजिट करते हैं। और फिर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के जो फ्लड्स हैं वो क्या हुए थे, मिसमैनेज हुए थे हमसे, या ये एक क्लाइमेट चेंज था। तो चलते हैं, विजिट करते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ कि किस तरह से आपने मटेरियल निकालना है, और फिर मैं आपको एक वर्ड की फ़ाइल भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये मटेरियल निकाल के तैयार किया है, तो आप भी इसी तरह से ये निकालेंगे। चलें, ये आई होप आपको जो स्क्रीन है ये सही नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पे जो सऊदी और चाइना के रिलेशन रिसेंटली इनमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो ये आप देखेंगे। जस्ट लिखें कि सऊदी चाइना रिलेशंस या शी जिनपिंग विजिट टू चाइना, कुछ भी लिख देंगे, टैग वर्ड्स लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ देखें, सऊदी अरेबिया गिव्स एक्स्ट्रा वेजन वेलकम फॉर चाइनाज शी, चाइना के सदर को बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इन्होंने। ये देखें, अब यहाँ पर अरब कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके ऊपर जो शी जिनपिंग है उनको वार्मली वेलकम किया था। अब यहाँ से आप देखेंगे जो भी लिंक आप खोलना चाहें, ये रॉयटर्स का लिंक ये मैंने खोला हुआ है, ये देखें मेरे पास है। देखें, सऊदी अरेबिया साइंस हुआवे डील डीपनिंग चाइना टाइज ऑन शीज़ विज़िट। अब शी जिनपिंग ने जब यहाँ विज़िट किया तो ये देखें, ये सारा आपको सामने आ जाएंगी चीज़ें कि क्या क्या बात हुई थी। शी गेट्स लेविट्स वेलकम इन रियाद, अ कॉन्ट्रास्ट विद बाइडन ट्रिप। यानी जो अमेरिका के साथ रिलेशंस थे वो इनके अभी ख़राब हो रहे हैं सऊदी के, और चाइना के साथ ये रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। चाइना लीडर हेराल्ड्स न्यू एरा इन टाइज विद अरब वर्ल्ड, यानी चाइना का जो लीडर है शी जिनपिंग वो अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। यूएस वारी ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ा कंसर्न है ये कि चाइना सऊदी अरेबिया के पास आ रहा है, यानी सऊदी अरेबिया चाइना के पास जा रहा है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अब ये आप पढ़ते जाएंगे, यहाँ से जो है वो मेन चीज़ें निकालते जाएंगे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से देखें आप, ये देखें हुआवे टेक्नोलॉजी की यूएस ने क्या किया है, यूएस अनईज विद गल्फ एलीज ओवर पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क इन यूजिंग चाइनीज़ फर्म टेक्नोलॉजी। हुआवे हैज़ पार्टिसिपेटेड इन बिल्डिंग 5G नेटवर्क्स इन गल्फ स्टेट डिस्पाइट यूएस कंसर्न। ये देखें, ये चीज़ें आपने इस तरह से निकालनी हैं। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। 4 से 5 लिंक आप खोलेंगे तो फिर ये मैं आपको वर्ड की फ़ाइल खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये सारे जो भी डेटा है, ये देखें 7 से 8 पेजेस हैं ये मुख्तलिफ, ये देखें डान से निकाला हुआ है। अब ये देखें कैसे है, ये पॉइंट कैसे निकाला। द डेज़ ऑफ रियाज मोनोगेमस मैरिज विद वाशिंगटन आर प्रोबेबली ओवर, यानी जो रियाद था सऊदी अरब के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशन से, मोनोगेमस मैरिज का मतलब ये है कि सिर्फ वो अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे, वो किसी और मुल्क की तरफ नहीं देख रहा था अपनी सिक्योरिटी वगैरह के लिए और अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अभी वो दिन ओवर हो चुके हैं। इन टुडेज़ कोल्ड वार 2.0, देखें ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर आप ये लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। एंड द कॉम्पिटिशन विद चाइना एंड रशिया, नॉट ओनली विल सऊदीज रिफ्यूज़ टू चूज साइड्स बट आर लाइकली टू मूव क्लोजर टू बेजिंग एंड मॉस्को एज देयर इंटरेस्ट वारंट, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि जो अभी कोल्ड वार 2.0 है, यानी एक कोल्ड वार तो 1991 में ख़त्म हो गई जो यूएसएसआर यूएस के दरमियान में थी, तो अभी जो कोल्ड वार है उसमें एक साइड पर चाइना है, दूसरी साइड पर
रशिया है और दूसरे ममालिक बहुत सारे हैं जो दोनों की साइड्स पर हैं, और कंपटीशन विद चाइना एंड रशिया। ठीक है, यानी रशिया चाइना के साथ जो अमेरिका का जो कंपटीशन चल रहा है उसमें सऊदी किसी भी एक साइड पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यानी वो सऊदी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे कि हम उनके साथ भी अच्छे रिलेशन हो और उनके साथ भी अच्छे रिलेशन हो। तो ये मैंने आपको मिसाल दी, ये फ़ाइल मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। तो इस तरह से आपने बाकी भी टॉपिक्स को कवर करना है। अब देखें, क्लाइमेट चेंज वाला जो मैंने आपको लिंक दिया है वो अगर आप खोलेंगे तो इस तरह से रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, ये देखें। 2000 ईयर इन रिव्यू अमिड ग्लोबल टर्मोइल, यूएन डॉजिटली परस्यूज इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये जाएंगे इसके ऊपर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। देखें अनप्रेसिडेंट फ्लड्स इन चाड अफेक्टेड मोर देन 3,40,000 पीपल इन अगस्त एंड इन अक्टूबर। ये देखें UNHCR का है, और 3.4 मिलियन पीपल इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका नीडिड एड। ये डेटा है, ये आपने निकालना है। इसी तरह से पाकिस्तान के हवाले से ये क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इमरजेंसी, ये डेटा मैंने आपको लिंक भेजा है, इसमें से आप डेटा निकालेंगे। तो इसी तरह से आप इसमें से डेटा निकालते जाएंगे तो आपकी बहुत सी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।